22-26 सेशन सेमेस्टर 8 आप सभी बच्चों का ये लास्ट सेमेस्टर है और आप सभी बच्चों का 21 तारीख को लास्ट पेपर है माइनर पेपर 2D का। ठीक है, चाहे वो डिसिप्लिन से हो चाहे वोकेशनल से हो। आप सभी बच्चों का 22-26 सेशन जब स्टार्ट हुआ था उस समय से मैं आप सभी बच्चों के साथ जितना भी मुझसे हो पाया आप सभी बच्चों के लिए जितना जो संभव हो पाया वो हर चीज़ से मैंने आपकी सहायता करने की कोशिश की और आप सभी बच्चों ने भी जब भी हमें किसी प्रकार आवश्यकता पड़ी आप भी हमारे साथ खड़े रहे। तो आप सभी बच्चों का ये लास्ट सेमेस्टर है, तो कल आप सभी बच्चों को पेपर है, तो उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे लगता है कि आप सभी से बातें करनी चाहिए। क्योंकि कल पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप सभी बच्चों के प्रैक्टिकल के डेट्स जारी कर देंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा और जैसा कि अभी अगस्त में पेपर कंप्लीट हो रहा है सेमेस्टर 8 का, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आप सभी बच्चों का लास्ट अक्टूबर तक सेमेस्टर 8 का रिजल्ट मिलेगा और अक्टूबर मतलब नवंबर तक आप सभी बच्चों का जो मार्कशीट रहेगा सेमेस्टर 8 तक का वो मिल जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चों का जो ग्रेजुएशन डिग्री रहता है, जो ओरिजिनल डिग्री होता है, वो 1 साल के बाद ही आता है क्योंकि लगभग आप सभी बच्चों को कहा जाए तो जब कॉन्वोकेशन होता है उसके बाद मार्कशीट जो होता है मतलब जो डिग्री है वो बन के आता है। तो अभी कॉन्वोकेशन तो अभी होने का कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो जब होगा तभी आप सभी बच्चों को मार्कशीट आएगा। लेकिन आपका जो मार्कशीट रहेगा उसमें जो सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, आप उस बेसिस पे क्या करें फॉर्म को भरना चाहे भर सकते हैं क्योंकि आपको सेमेस्टर 8 का मार्कशीट मिलेगा ना, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक का आपका टोटल बेसिकली जो पेपर हो उतना कितना मार्क्स का था, उसमें कितना है, इस बेसिस पे आप जो भी पीजी करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी नेट गेट हो या कोई भी अगर डिग्री करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आपसे ही बच्चों का अब इसके बाद मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मेरी व्यक्तिगत जो राय वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, आप सभी बच्चे 22-26 सेशन में आपको मालूम है कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के या झारखंड का किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ के ना कुछ हासिल नहीं होने वाला और ये वास्तविक रियलिटी है। ठीक है? तो कोई सोच रहा है कि भाई इस यूनि क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप कोई हायर एजुकेशन डिग्री करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप वहाँ कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, जहाँ पर कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपसे ही बच्चे भी बेसिकली जो हमारा जनरल कॉम्पिटिशन का दरिया है, अगर आप उसमें कूदना चाहते हैं, तो सोच समझ के कूदिएगा क्योंकि इस दरिया में कूदना तो बहुत ईज़ी है। लेकिन इसमें से निकल पाना ये तकरीबन 8 से 9 साल का लंबा सफ़र हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख के करिएगा, ठीक है? क्योंकि समय बदलते चला जा रहा है और धीरे-धीरे और आप भी जानते हैं कि जनरल कॉम्पिटिशन और भी बेसिकली टफ होता चला जा रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के करना है। तो जो भी मेरी बहनें, आप सभी बच्चे पहले ध्यान से सुन लीजिए। आपको ही मालूम है कि हमारे झारखंड में बेसिकली लड़कियों को ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से अपना जो भी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं जनरल कॉम्पिटिशन में, तो सोच समझ के ज़रिए में उतरिएगा क्योंकि ये समय माँगता है और कितना समय माँगता है ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर फील्ड के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हर जगह भीड़ है नो डाउट, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा आपको ये मालूम है कि सभी लोग भरते हैं, चाहे 10th पास हो या 12th पास हो वही भरता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको काम करना है। बाकी आपका कल पेपर लास्ट है। 5 बजे के आंसर खत्म हो उससे पहले ही छोड़ दिया जाता है। आपके जहाँ भी सेंटर पड़े होंगे, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, अपने-अपने आज अपने दोस्तों के साथ आखिरी बार मिल लीजिए क्योंकि होता ही है सिंपल बात है। लास्ट बार मिलना है उसके बाद आप कब मिलिएगा बोलिए भैया प्रैक्टिकल वाले तो चलिए प्रैक्टिकल रिलेटेड मिल लेते हैं। लेकिन बाकी सो नहीं मिल पाते भाई, ठीक है? तो आखिरी बार होगा उसके बाद सिंपल सा बात है जब आप जैसे 10th में पढ़ते होंगे तो 10th के दोस्तों के साथ एक ही जब पढ़ते होंगे तभी मेल-मिलाप था, उसके बाद खत्म हुआ। फिर 12th में आपके नए दोस्त बने, फिर ग्रेजुएशन में कुछ और नए बने हमारे पास। लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं लोगों के बीच में जो दूरियाँ है वो बढ़ती चली जाती है। इसीलिए मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों का आज का ये दिन है जो आपको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। मिल के सब आराम से थोड़ा घूमिए-फिरिए लेकिन समय पर जो भी हमारी बहनें कृपा करके समय पे घर पहुँच जाइए और लड़कों को भी बोलूँगा भाई ठीक है कह सकते हैं आपको खुराफाती करना करिए। मैं आपको रोकने वाला तो कोई हूँ नहीं, ठीक है? मेरा जो राय है मैं वही दे सकता हूँ आपको। मानना ना मानना वो आपकी इच्छा रहेगी। आप भी आपका पेपर कंप्लीट होगा, आपके जहाँ भी सेंटर्स दिए हैं, अगर दूर दिया है तो कृपया करके समय पे अपने घर पहुँच जाइएगा क्योंकि घर पे आपके कोई न कोई फैमिली इंतज़ार कर रहा है। और जिस प्रकार का आजकल हम लोग झारखंड में या फिर धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं, वो तो आपको मालूम है कि भई पैसा रोकने के सब लगा हुआ रहता है। तो इन सब पे ध्यान रखना है, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है। पेपर से पहले ही आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो अपना जो भी दोस्तों के साथ मिलना-जुलना, बातचीत जो भी आपको लगता है, आप अपने हिसाब से वो सब मिल-जुल के आप लोग आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि सेमेस्टर के ये जो 4 साल का हमारा सेशन था, आप सभी बच्चों के साथ जो था, अगर इसमें हमारा किसी प्रकार का सहयोग था, भाई मैं
आज मैं ओपनली बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोई वीडियो को लाइक, शेयर कुछ नहीं करना है। देखिए, आप जैसे भी हैं, आप अपने भी आस-पास के जो लोग होंगे, बस उनकी ही मदद करें, यही हमारा बेसिकली पहचान है, ठीक है? भाई हमें कोई मशहूर नहीं होना, आप हमें जानते हैं, बस यही काफ़ी है जीवन में, ठीक है? कुछ नहीं करना है, यहीं रह जाना है, ठीक है? यहीं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएँगे? बताइए, सही किसी ने सही कहा। इसीलिए मदद करते रहिए, जैसे मैं आपको मदद कर रहा हूँ, उसी तरह अगर आप भी अपने निस्वार्थ सेवा से जितना हो सकता है, जो भी कार्य क्षेत्र में हो सकता है, सेवा करें लोगों की, यही आपके लिए सबसे बड़ा कर्म रहेगा। बाकी आप सभी बच्चों को बेस्ट विश हमारी तरफ से। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का अगर आपको लगता है सजेशन चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप हमें मैसेज में पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। तो बेस्ट विश हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को आपके लाइफ के लिए। जय हिंद, जय भारत।